दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए रोज ऐसी न्यूज लाऊंगा जो आपने खबर तो सुनी होगी, लेकिन उसके अंदर की खबर क्या है, ऐसा मैंने तय किया है कि आपको रोज जो आप न्यूज देख रहे हैं, आपस में इधर उधर की चर्चाएं सुन रहे हैं, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, मैं उसका खुलासा आपको करूंगा। और प्रोग्राम का नाम रखा है बड़ी खबर बड़ा खुलासा। तो आपके लिए एक बड़ी खबर और उस पर बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। और खुलासा है कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाया जाएगा। आपने सुना होगा, यह खबर चर्चा में है कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या वो अब दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपने कई चैनलों पर यह न्यूज़ सुनी होगी कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। तो मैंने इस पर न्यूज़ आपको करके दी है और खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री बनने की चाह तो है, लेकिन जिस तरह से पंजाब के हालात हैं, वहां कोई नॉन सिख बल्कि जट सिख के अलावा कोई भी व्यक्ति वहां मंजूर नहीं है, ऐसा पंजाब का इतिहास बताता है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की इच्छा बेशक जरूर है कि उनको जो संसाधन और आनंद जो उन्होंने ऐशो आराम दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो दो राज्यों की सिक्योरिटी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का भोग करना हो, ये सब उनको आदत पड़ी है। तो उनको सत्ता के बगैर चैन नहीं मिलने वाला है, ये तो उनके जानकार भी बोलते हैं। लेकिन क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? उत्तर है नहीं। इस पर मैंने अलग से आपको बताया था और अच्छे से खुलासा कर दिया था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने यह कोशिश की कि वो भगवंत मान को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की बात करें, हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, लुधियाना की विधानसभा सीट, उस पर चुनाव होना है, वहां से वो विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद सीएम बनना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पंजाब के सिख जट उनको स्वीकार नहीं करेंगे। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सत्ता को अपने कंट्रोल से चलाने के लिए राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री का वहां सलाहकार बनाकर बिठाया था। उसके कारण वहां आक्रोश हुआ और राघव चड्ढा का विरोध हुआ, तो राघव चड्ढा को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद अब विभव कुमार, उनको वहां बिठाया गया है, लेकिन विभव कुमार ने तालमेल बिठाते हुए इस सारी चीजों को करा है। मैंने उसको पहले आपको बताया था। स्वाति मालीवाल जो आम पार्टी की ही, यानी आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बकायदा कहा था कि विभव कुमार को जो केजरीवाल है उन्होंने इसलिए बिठाया है ताकि वहां से वो पैसा बटोर सके। अब ये स्वाति मालीवाल ने कहा था, इसको मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जब तक कोई सबूत ना हो इस तरह से किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। स्वाति मालीवाल इनकी साथी है, इनकी सांसद है, उसने ये बात कही है। इसमें क्या सच्चाई है ये तो इनसाइड स्टोरी आम आदमी पार्टी के लोग ही ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन विभव कुमार को भी लेकर के पंजाब में चर्चा है। अब यह सवाल उठ रहा है कि तो फिर क्या होने वाला है। तो जो खबर आई है, और वो खबर किस लिए आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही दिल्ली की सत्ता गंवाई, आमतौर पे होता यह है कि जब राज्य में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए, तो यहां आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, उनके साथ अरविंद केजरीवाल को बैठना था, कुछ अपना एनालिसिस करना था कि हम चुनाव किस लिए हार गए। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि दिल्ली का जो चुनाव वो हारे हैं, उसके पीछे यदि कोई बड़ा कारण है, और कारण कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल खुद है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, टेम्परेरी उन्होंने आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया था, खुद मुंह से बोल चुके हैं वो टेम्परेरी थी 3 महीने के लिए, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप ना तो सीएम कार्यालय जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, और इसलिए मजबूरी में उनको एक ऐसा व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बिठाना था जो उन्हीं के इशारे पर काम करे और उनके किसी काम में मदद करे, बाधा ना करे। अब आप याद करिए, यहां पर कैलाश गहलोत, जो कि अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं, सीनियर लीडर है और उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, उनको भी बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का जब सोचा तो उन्होंने आतिशी मारलेना को बनाया। इसी से कैलाश गहलोत आहत हुए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के आज वो विधायक बन चुके हैं। तब ये सवाल उठ रहा था, तो भाई ये अंदर अंदर जो चल रहा है, पंजाब के सभी विधायकों को, मुख्यमंत्री को दिल्ली में तलब करना,
और वो जो मीटिंग हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के हैं, उन्होंने जब पत्रकार वार्ता की उसमें आप उनका चेहरा देख सकते हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ साफ बता रहा है कि अंदर जो मीटिंग के नाम पर भगवंत मान को बुलाया गया था, अब आप सोचिए दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, बल्कि कई विधायक तो पंजाब में 400-500 किलोमीटर दूर से भी आए हैं और वो चल करके आ रहे हैं। 12 घंटे की जर्नी, कोई 8 घंटे की जर्नी, कोई 6 घंटे की जर्नी करके दिल्ली पहुंचा। और ये अरविंद केजरीवाल की पंजाब के विधायकों के और मंत्रियों के साथ जो मीटिंग थी मात्र 25 मिनट में समाप्त हो गई। आखिरकार ये 25 मिनट में ऐसा क्या अरविंद केजरीवाल ने बातचीत की होगी, क्या विधायकों से चर्चा हुई होगी, किस लिए मीटिंग बुलाई? आपको पता है कि जो पंजाब है वहां पंजाब में कैबिनेट की मीटिंग होनी है, अक्टूबर के बाद से वो मीटिंग हुई नहीं है, यानी पिछले 5 महीने से वहां की कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। और जब वो मीटिंग की डेट फिक्स हुई तो उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है, कैबिनेट की मीटिंग को, और सभी विधायकों को कहा जाता है, भगवंत मान को कहा जाता है, सभी मंत्रियों और विधायकों को लेकर आप दिल्ली पहुंचिए। यह आदेश अरविंद केजरीवाल का था, पार्टी के संयोजक हैं, और इसलिए सब दिल्ली दौड़े दौड़े आ गए। लेकिन दिल्ली में आकर ऐसी क्या मजबूरी थी? सब लोग इस बात पर तो एक आशंका जाहिर कर ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ जा सकते थे और वहां सभी को मीटिंग में बुलाकर जो बात करनी थी कर सकते थे, तो आखिरकार उन्होंने दिल्ली क्यों बुलाया? इसके पीछे के 2 कारण हैं। एक, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी पूरे देश में यह दिखाना चाहते हैं कि मैं पार्टी का संयोजक हूं, और पार्टी का संयोजक ही नहीं, मैं ताकतवर भी आज हूं। मैं जिसको जो चाहे पार्टी से बाहर करने की ताकत रखता हूं, जिसको चाहे सीएम बना सकता हूं, जिसको चाहे मंत्री बना सकता हूं, और आज भी मेरी पूरी पकड़ आम आदमी पार्टी पे मजबूत है। इसके पीछे उनकी ये सोच थी और वो एक मैसेज देना चाहते थे जिसमें कहीं वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट, विधायक सब दिल्ली दौड़े चले आए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो पंजाब के सिखों को नहीं जानते, वो सिखों के इतिहास को नहीं जानते, और इतिहास को यदि जानते हैं तो इतिहास से उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। सिख गर्दन झुका सकता है, झुक नहीं सकता। केजरीवाल ने जो पंजाब के सिखों को झुकाने की कोशिश की है उसका खामियाजा उन्हें अगले कुछ दिनों में भुगतना पड़ेगा। मेरी बात आप नोट कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल को यह भुगतना पड़ेगा और अगले 1 सप्ताह के अंदर आप बड़ा परिवर्तन पंजाब की राजनीति में देखने जा रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ कि 25 मिनट में यह मीटिंग खत्म हो गई। आपको बता दूं, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, तो भाई ना तो सरकार गिराने की ताकत कांग्रेस में है और भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं है। आपको बताएं कि 117 सदस्यों की विधानसभा पंजाब की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 93 ये विधायक हैं। पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए 59 विधायकों की आवश्यकता है और केजरीवाल के पास यानी आम आदमी पार्टी के 93 हैं। अगर कांग्रेस के जो वाजवा साहब दावा कर रहे हैं, वो जो 30 विधायक हैं वो हमारे संपर्क में है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं सुखविंदर वाधवा, तो उस 30 के निकालने के बाद भी 93 से अगर 30 निकाल देंगे तो भी बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। फिर कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि 30 भी आ जाएं तो भी वो सरकार बना पाए, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस के पास उतनी संख्या बल नहीं है, मात्र 16 उसके विधायक हैं, और इसलिए सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन जो खबर है वो अंदर की यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को बुलाकर भगवंत मान के सामने, और भगवंत मान को साफ साफ कह दिया है कि पंजाब के अंदर से जो जनता का आक्रोश है वो, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, वहां ड्रग माफिया पनप रहा है, शराब माफिया पनप रहा है, खनन माफिया पनप रहा है, और इससे वहां का इंप्रेशन खराब है। और इसीलिए उन्होंने कुछ समय दिया है और कहा यह जा रहा है कि भगवंत मान को सीधी चेतावनी दी गई है मीटिंग में कि आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं कि आप सुधारिए, वरना आपको बदल दिया जाएगा। और खबर अंदर की यह भी आ रही है कि उन्होंने बाकी सारे विधायकों को बांधने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, टूटकर ना जाने के लिए यह भी कह दिया है कि जल्द ही
हम पंजाब के मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल और कुछ विस्तार करेंगे। जो पार्टी के लिए लॉयल रहेगा, जो पार्टी के लिए ईमानदार रहेगा, पार्टी में अनुशासन यानी मेरा कहना मानेगा, उसका मतलब अनुशासन का यही है कि उनको अब भगवंत मान की जगह मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। इनसाइड स्टोरी यही है कि भगवंत मान को बदलकर पूरी जो ये अव्यवस्था पंजाब में चल रही है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, महिलाओं को 1,000 रुपया देना था वो वादा पूरा नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा दिल्ली में भी भुगतना पड़ा। आम आदमी पार्टी वो वादा पूरा नहीं कर पाई और इसलिए 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा जो आप पार्टी ने किया उस पर फजीयत हुई और दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में सफल रही कि जिस व्यक्ति ने पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया वो तुमको क्या देगा। 3 साल से पंजाब की महिलाओं से वादा किया, पूरा नहीं हुआ, तो तुमको कहां से पैसे देंगे। और इसका इफेक्ट हुआ है, महिलाओं का भारी वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ। अब इस बात को देखते हुए इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो केजरीवाल इस काम में माहिर हैं और वो इसका पूरा ठीकरा भगवंत मान पर फोड़ेंगे। भगवंत मान की जगह किसी मुख्यमंत्री दूसरे को बनाने जा रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि पंजाब का ही कोई सिख, जट सिख इसमें बनाया जा सकता है। हो सकता है कोई दलित चेहरा इसमें ले आए, जैसा कि कांग्रेस ने किया था, और वो सिख ही होगा, पगड़ीधारी सिख ही होगा। और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में कहेंगे कि देखिए भगवंत मान जी को हमने बनाया था, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें हैं और इसीलिए हम इनको हटा रहे हैं। क्योंकि अंदर से खबर यह भी आ रही थी कि भगवंत मान जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे कई बार मिले हैं। अंदर अंदर खबरें आ रही थी कि भगवंत मान पूरी कैबिनेट और कई विधायकों को लेकर वो अलग दल बना सकते हैं और इसी डर के कारण अरविंद केजरीवाल सारे विधायकों के साथ बैठे और उन्होंने एक सुर्रा, मैं कहूंगा, इसको छोड़ दिया है। जैसे वो फ्री की रेवड़ी देकर के दिल्ली में वोट बटोरते हैं, जैसा वो पूरे देश में कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो बिजली पानी फ्री देंगे, इसी तरह उन्होंने विधायकों को पंजाब के ये कह दिया कि आप अगर हमारे प्रति यानी पार्टी के प्रति लॉयल रहेंगे, पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे और अनुशासन माने हमारा कहना मानेंगे, तो आप में से किसी को भी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में मंत्रियों को जो काम कर रहे हैं, जिनसे काम ठीक नहीं हो रहा है, उनको हटाकर दूसरे लोगों को मौका दिया जा सकता है। इस तरह की बातें हुई है और इसी के कारण से वो 25 मिनट में मीटिंग निपट गई। कहा यह जा रहा है कि मीटिंग में काफी हंगामा भी इस बात को लेकर हुआ कि अरविंद केजरीवाल जिस बात को लेकर के ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो भी ठीक नहीं है उसके लिए जिम्मेदार वर्तमान सरकार के मंत्री और सीएम हैं। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल असली बात को नहीं समझ रहे हैं। फ्री की रेवड़ी देने के लिए पंजाब की हालत खस्ता है, उसके पास पैसा नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि विकास के काम भी हो सकें, तो पंजाब में विकास भी नहीं हो रहा है। दावे कुछ भी हो, जनता आक्रोशित है और इसका अच्छे से पता है केजरीवाल को कि 2 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें वो क्या कहकर जनता के बीच जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने एक तरीका निकाला है कि वो सारा ठीकरा भगवंत मान पर फोड़ दिया जाए और कोशिश की जाए कि अगले 2 साल वो कुछ जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार वादा कैसे पूरा करेगी। पैसा है नहीं। 50,000 करोड़ रुपया पिछले दिनों पंजाब की सरकार ने केंद्र से मांगा था, लेकिन केंद्र ने साफ साफ मना कर दिया, वित्त मंत्री ने, कि फ्री की रेवड़ियां देने के लिए पैसा केंद्र नहीं देगा। आप अपने एसेट्स खुद पैदा करें जो पंजाब के पास नहीं है। किसान बदहाल हैं, लोग बुरे हाल हैं और इस समय हालत यह हो गई है कि आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जो बहुमत है उसके चलते वो सरकार नहीं गिरने वाली है। ये आंकड़े आज हैं। बस संभावना इसी बात की है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, कोई दूसरा चेहरा ला दिया जाएगा और भगवंत मान के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के जितने भी साथी रहे हैं, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो इनके साथ कोई भी योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, उन सबका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल हर उस व्यक्ति को साइड कर देते हैं, 1 मिनट में दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, जो उनकी पावर के बीच में आता है, उनको सत्ता से जाने तक रोकने में बीच में उनको रोड़ा दिखाई देता है।
आपको याद होगा कुमार विश्वास ने एक शब्द बोला था अभी दिल्ली का जब रिजल्ट आया है, उन्होंने कहा जब रिजल्ट आ रहे थे दिल्ली के, जैसे ही वहां पता चलता है कि मनीष सिसोदिया हार गए, उन्होंने कहा मेरी पत्नी खुशी के मारे रोने लगी, क्योंकि इन लोगों ने कुमार विश्वास का बहुत अपमान किया था। कुमार विश्वास अपना निजी अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मेरे घर में पत्नी के साथ बैठे थे और भोजन चल रहा था, खीर खाते हुए अरविंद केजरीवाल से वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे पास पावर है, तो पावर के साथ में आप इस तरह का अहंकार करते हो। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि आज तो मेरे पास पावर है और तू जो समझना चाहे समझ ले। इस तरह की बातें जो हुई थी उससे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उस महत्वाकांक्षा के आड़े उनको जो भी आता दिखाई देता है, चाहे वो उनका कितना भी खास क्यों ना हो, उसको वो साइड कर देते हैं। प्रशांत भूषण साइड चले गए। यहाँ आप देखें कि यहाँ पर स्वाति मालीवाल को साइड कर दिया गया, यहाँ से आपने देखा कि सतीश उपाध्याय को साइड कर दिया गया, यहाँ पर आपने देखे कि बड़े बड़े नेताओं को जैसे किरण बेदी है वो साइड हो गई, और यहाँ तक तो अन्ना हजारे जी को भी साइड कर दिया गया। तो भगवंत मान कौन से खेत की मूली है, ये कहा जा रहा है। अब जो संभावना है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल विधायक तो नहीं बनेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो राज्यसभा पंजाब के कोटे से जा सकते हैं। जी हां, पंजाब से वो राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि पावर उनको जरूर चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई सांसद या विधायक होता है, जेल में भी उसको अलग से सुविधाएं कुछ मिलती हैं जो एक आम आदमी को नहीं मिलती हैं। और इसीलिए केजरीवाल हर हाल में विधायक रहना चाहते थे या तो वो सांसद रहना चाहेंगे, और इसी की काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है। उस पर मैं अगली आपको वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल खबरों की खबर में, बड़ी खबर के खुलासे में यही एक खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, भगवंत मान को हटाकर किसी अन्य दूसरे ऐसे व्यक्ति को बिठाया जा सकता है जो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चले, चुपचाप वो काम करे जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से कहेंगे। आपके पास यदि इस तरह की कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।